अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा अर्बन यूनियन डिपार्टमेंट में लेटेस्ट वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। इसमें टोटल हमारे पास 2670 वैकेंसीज़ हैं। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। बेटा इसकी लास्ट डेट जो है वो आपके पास 7 जुलाई है 2026। अब इसमें देख लेते हैं न्यूमरेटर की आपके पास 2500 वैकेंसीज़ हैं, सर्वे सुपरवाइजर की 148 हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जो हैं वो 22 हैं और जिन 22 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनकी प्रॉपर जो है लिस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, एज लिमिट भी साथ साथ आपको दी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब मेन चीज़ है कि एन्यूमरेटर जो अभी जिनका 1 जुलाई को टेन्योर कंप्लीट हुआ है, क्या उनको रखेंगे या ऑलरेडी जो न्यू आएंगे उनको रखेंगे। बेटा ये जो है PSRP की ये एक है कि ये इंटर्नशिप टाइप होती है, तो 90% चांसेस हैं कि इसमें न्यू लोगों को रखा जाए। अगर उनको ही रखना होता तो उनका पहले भी 3 मंथ का टेन्योर जो है उन्होंने इंक्रीज़ किया था। ये मार्च तक था, मार्च से फिर उन्होंने जून तक उन लोगों का टेन्योर जो है वो इंक्रीज़ किया। और अगर करते तो उन्हीं लोगों को रखना होता तो क्या करते, उन्हीं का टेन्योर जो है वो इंक्रीज़ कर देते। इसीलिए ये एक जो है इंटर्नशिप टाइप है, लोग इसको परमानेंट ना समझें। पहले भी कई दफ़ा हमारी जो है CM पंच साहिबा इस चीज़ को कह चुके हैं कि ये चीज़ें इंटर्नशिप के तौर पर लें। तो 90% चांसेस हैं कि इसमें न्यू लोगों को रखा जाएगा, पहले लोगों को चांस नहीं दिया जाएगा। हाँ, 10% ऐसे हो सकता है कि जो पहले वाले लोग हैं उनको रखा जाए, लेकिन 90% चांसेस यही हैं कि न्यू लोगों को ही रखा जाएगा। अब इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है बेटा, 2 वेबसाइट्स हैं, यहाँ देख लें, urbanunit.gov.pk और पंजाब जॉब पोर्टल। मैं आपको बताऊंगी कि पंजाब जॉब पोर्टल पर आपने सिंपल गूगल पर आना है और गूगल पर आपने राइट करना है पंजाब जॉब पोर्टल। ठीक है, पंजाब जॉब पोर्टल जो है वो आप यहाँ राइट करेंगे पंजाब जॉब पोर्टल, तो यहाँ से आपने इसको क्या करना है, रजिस्टर भी कर सकते हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं। इट्स नॉट ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ से आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी है और लॉगिन भी है, तो इसलिए आपने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से आकर देख लेना। ये हमारे पास डिफरेंट वैकेंसीज़ यहाँ शो हो रही हैं। अब हमने 1 बाय 1 देखना है कि हमने कौन से के लिए अप्लाई करना है। सपोज़ हमने एन्यूमरेटर के लिए अप्लाई करना है, तो एन्यूमरेटर को हम यहाँ से आकर देखेंगे कि इसके लिए आपको क्या रिक्वायर है। मिनिमम 14 ईयर इसके लिए आपको पास बेटा एजुकेशन रिक्वायर्ड है, HGC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, मतलब BA वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास BA है। ठीक है, आगे नीचे एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है कि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, ये हर किसी बंदे के पास ही होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी आप सर्वे वगैरह कर सकते हैं। बेटा इसका जो इंटरव्यू होगा उसके बारे में हम इंशाल्लाह फर्दर आपको गाइड करेंगे कि आपने इसके लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी मैंने आपको अप्लाई प्रोसेस बताना है, तो इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। बेटा इस पोर्टल पर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे आपने इसके लॉगिन किया और रजिस्टर किया, लॉगिन किया, उसके बाद यहाँ बेटा ये सारा प्रोसेस जो है आपने सिंपल क्या करना है, प्रोफाइल बिल्डर पे आना है। प्रोफाइल बिल्डर पे आने के बाद आपने क्या करना है, ये सारी आपकी जो है वो बेटा प्रोफाइल बिल्डर की आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आप देख लेते हैं, सबसे पहले हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, नेम देना है, लास्ट नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, एज देनी है, जेंडर्स, मैरिटल स्टेटस, हस्बैंड नेम, फादर नेम, ठीक है, रिलीजन, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, उसके अलावा नेशनलिटी के बाद आप नीचे आ जाएँ, रेजिडेंसी, अच्छा रेजिडेंशियल सिटी, अगर किसी सिटी में रहते हैं तो आपको वो देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस के बाद आपने अपना रेजिडेंस एड्रेस लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, CNIC एक्सपायरी डेट डालनी है, अटैच CNIC फ्रंट डालना है, अटैच CNIC बैक डालना है। उसके अलावा डोमिसाइल आपने यहाँ अपलोड करना है, डोमिसाइल नंबर आपने लिखना है। ठीक है, डोमिसाइल की आपने इमेज लेकर वो अपलोड करना है। और बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि इनको एक दफ़ा आई लव PDF पे जाकर जो है इसको कंप्रेस कर लेना है, किसी भी कंप्रेसर पे जाकर कंप्रेस कर लेंगे, इट्स डजंट मीन। ठीक है, उसके बाद है इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो लिख दें, नहीं है तो छोड़ दें। ठीक है, एक्स सर्विस ऑफिशियल आपके पास अगर कहीं ऑलरेडी जॉब किया है तो ठीक है, वरना छोड़ दें। ठीक है, उसके अलावा जो है आर यू आर डिसेबल, आप डिसेबल हैं तो ठीक है, नहीं है तो छोड़, इसको मतलब रहने दें। ठीक है, अच्छा आर यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके सन और डॉटर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट सर्वेंट के सन और डॉटर हैं या नहीं है वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्या आप ऑफिशियल गवर्नमेंट हैं, जॉब है आपकी, क्योंकि जिनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ आगे आना है। आगे आकर आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। एक्सपीरियंस यहाँ करने के बाद यहाँ आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपनी पोजीशन टाइटल लिखेंगे, कब आपने जॉब स्टार्ट की, कब आपने ख़त्म की, कंपनी नेम क्या था, जॉब लेवल किस लेवल की आपकी जॉब थी, मतलब कौन सा स्किल था। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है कंट्री कौन सा था। ठीक है, जिस
जिस कंट्री में आपने जॉब की, ठीक है। उसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, और उसके बाद यह सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे आपने एकेडमिक्स में आना है। एकेडमिक्स से आने के बाद यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, डिग्री लेवल लिखना है। सबसे अच्छा बेटा मैं आपको इसमें बता दूँ, पहले आपने इसमें जो है अपनी लेटेस्ट डिग्री सबसे पहले अपलोड करनी है, जो आपकी मतलब BA है, FA है या BA है या MA है, ठीक है। अगर आप MA हैं या आप MPhil हैं तो पहले है अपनी MPhil की डिग्री, फिर उसके बाद आगे जो है बाकी फर्दर डिग्रीज ऐड करनी है। मतलब आपने ऊपर से नीचे अपनी डिग्रीज अपलोड करनी है। पहले आप सबसे पहले जो आपने अपलोड करनी है वो अपनी जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है वो अपलोड करनी है, ठीक है। तो लेटेस्ट डिग्री बेटा एक मिनट, अच्छा यहाँ आपने अपनी डिग्री अपलोड करनी है। डिग्री आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे कि आपने क्या किया हुआ है, ठीक है। आप BS MS जो मर्जी किया हो वो सेलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट, कंप्लीशन डेट, डिग्री की कंट्री, मार्क्स परसेंटेज, पोजीशन होल्डर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर बेटा आपने यहाँ नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या था, मतलब आपका CGPA था या मार्क्स टाइप था, एनुअल सिस्टम था, ठीक है। उसके बाद डिग्री वेरिफिकेशन नंबर, अगर आपकी डिग्री वेरिफिकेशन नहीं है, वेरीफाई नहीं हुई तो बेटा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इट्स डजंट मतलब ये ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद अपनी डिग्री यहाँ अटैच करनी है और इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद इस तरह से आप फर्दर करेंगे। फिर आप स्किल्स पे आ जाएंगे। स्किल पे आने के बाद यहाँ आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे स्किल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्किल लेवल आपको किस टाइप एक्सपर्ट है या नहीं, और यहाँ अपनी थोड़ी बहुत स्किल की समरी लिख सकते हैं, और ये आप ChatGPT या कहीं से भी लिख सकते हैं। ये ज़्यादा कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आप अपनी यहाँ ट्रेनिंग में आएंगे। ट्रेनिंग में आने के बाद यहाँ ट्रेनिंग ऐड का ऑप्शन आएगा। हर जगह पर आपने ट्रेनिंग, आपने किस चीज़ की ट्रेनिंग की हुई है, कहाँ से की हुई है, कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितने टाइम की ट्रेनिंग थी, 1 महीने की थी, 2 महीने की थी, जो भी था वो मेंशन करना है। उसके बाद आपने सर्टिफिकेट पे आना है। सर्टिफिकेट पे आने के बाद यहाँ आना है, सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। कहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे और वैलिड डेट, वैलिड टिल, क्या आपके अभी तक मतलब वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी अचीवमेंट्स में आएंगे। अचीवमेंट्स में आने के बाद मतलब किसी की पोजीशन आई होती है, किसी को कोई अवार्ड मिला होता है, और अचीवमेंट्स में बहुत सारे लोगों को ना जो है वो लैपटॉप्स और PIF स्कॉलरशिप्स वगैरह वो भी मिले थे, तो वो भी आप इसमें बेटा जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये वो आपकी अचीवमेंट्स में आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपना यहाँ रिसर्च वर्क, आपने ऑलरेडी कोई रिसर्च वर्क किया है अपना MPhil में, जो बहुत सारे लोग जो हैं वो MPhil होंगे तो उन्होंने रिसर्च वर्क किया होगा, या अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उन्होंने BS के लास्ट सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट किया होगा, तो वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से आप अपना जॉब टाइटल सेलेक्ट करेंगे, कैरियर लेवल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, टारगेट जॉब आपकी क्या है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आकर टारगेट मंथली सैलरी सेलेक्ट करेंगे, नॉट लास्ट सैलरी, आपने कब मतलब जो लास्ट सैलरी ली थी वो क्या थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ आकर अपना रेफरेंस ऐड कर देंगे। इवन कि आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया ना वहाँ से किसी अपने मतलब टीचर का भी डाल सकते हैं। अगर उनका नहीं डालना चाहते तो आप सिंपल आपका कोई जाने वाला रिश्तेदार गवर्नमेंट जॉब है तो उसका रेफरेंस भी डाल सकते हैं, तो इतना इसके लिए मसला नहीं होता। फिर आपने सिंपल क्या आना है, जॉब्स पे आना है। जॉब्स पे आने के बाद यहाँ क्या करना है आपने बेटा, यहाँ आपने सर्वे सुपरवाइज़र एन्यूमरेटर, जिसके लिए भी आपने इसी पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद बेटा जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई है वो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे नीचे क्लिक करेंगे, व्यू एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। अप्लाई फॉर दिस जॉब, अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आपने यहाँ करंट सैलरी लिखनी है, उसके अलावा एक्सपेक्टेड सैलरी लिखनी है और सबमिट करना है, तो आपकी इस तरह से कंप्लीट जो है इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा भी बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका भी ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो बेटा बहुत मिनिमम चार्जेस 200 हमारे पास अप्लाई के चार्जेस होंगे आपके, ठीक है। और आप हमारी टीम से भी अप्लाई करवा सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ तमाम डिटेल्स दी हुई हैं कि आपने हमें कॉन्टैक्ट कैसे करना है। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।